हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 15 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 16 है। इसमें हम देखेंगे कि जीएस 2 में कौन सा प्रश्न 2014 में पूछा गया और उसे किस तरीके से लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जीएस 2 गवर्नेंस का क्वेश्चन है। 2014 में आया था 200 शब्दों का लेकर। तो इसको हम पढ़ते हैं, पहले प्रश्न को, फिर इसे इनकोड करेंगे और फिर इसका उत्तर लेखन। तो प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में भागीदारी की प्रोन्नति करने में स्वावलंबन समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रवेश को सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, परीक्षण कीजिए। काफ़ी साधारण सा प्रश्न है और काफ़ी सिंपल है। आपको बस इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला, इसने आपसे कहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा, विकास कार्यक्रमों में भागीदारी की प्रोन्नति के लिए। तीसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनको समस्याएं कौन सी फेस करनी पड़ती, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, और इसका आपको परीक्षण करना है, अर्थात इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको परीक्षण करना है। और जब भी परीक्षण वर्ड आपको मिले तो आपको तथ्य और तर्क के माध्यम से अपनी पूरी बात की पुष्टि कर देना है। क्लियर? तो सबसे पहले आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में शायद ना पता हो सकता है पता हो, बट इनके मुख्य काम के बारे में ना पता हो। तो जैसे कि आप देखते हो कि कई सारी महिलाएं या कई सारे पुरुष एक साथ मिलकर, एक मोहल्ले के हो सकते हैं, एक गांव के हो सकते हैं, लगभग 20 से 25 लोग, ये लोग मिलकर एक कोई इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं या किसी भी प्रकार का एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि अचार का इन्होंने काम शुरू कर दिया, पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया, इन्होंने जो फसल होती है उसको एक साथ सामूहिक रूप से उपजाने का कार्य शुरू कर दिया, इन्होंने जैसे टमाटर वगैरह है उससे चटनी बनाने का काम शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जब ये मिल के करते हैं और आपस में जब इस कार्य को ये लोग तरजीह दे रहे होते हैं, तो इससे जो प्रॉफिट होता है वो सब आपस में समतापूर्वक बांट लेते हैं और सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें क्या होता है कि किसी के पास अगर 200 रुपये हैं मिनिमम, और 20 लोगों ने 200 200 रुपये करके अगर एक साथ आपस में जमा कर लिया, तो क्या होगा, इससे ये लोग आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर सकते हैं। क्लियर? 5 से 6 हज़ार रुपये इनके पास हो गए, इन्होंने छोटा सा अपना एक कारखाना या कुटीर उद्योग लगा लिया और उसी के बेस पर घर बैठे कमाई करने लगे। साथ ही ये कई सारे क्या करते हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं या जो सरकार के कार्यक्रम हैं उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। क्लियर? तो आप देखोगे कि कई बार क्या होता है कि सरकार ने कोई योजना लॉन्च की, तो उस योजना को लेकर काफ़ी बार इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, या ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं उनको पता ही नहीं होता है कि उनके विकास के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है। तो ये लोग उसके प्रमोशन में काफ़ी बढ़ावा देते हैं। क्लियर? अब जब इतनी चीज़ें हमने देख ली कि इन्होंने किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान की, इन्होंने किस प्रकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया, किस प्रकार छोटी सी वित्तीय संस्थान को या वित्तीय व्यवस्था को छोटे से स्तर से प्रमोट करने का शुरुआत किया, और जो महिलाएं अभी केवल गृह कार्यों में संलग्न थी या जो पुरुष केवल गृह कार्यों में ही संलग्न थे, गृह कार्यों का मतलब पशुपालन वगैरह पुरुषों के लिए, तो उनको ये समझाया गया कि आप अपने कौशल का उपयोग कर ये और भी काम कर सकते हो पार्ट टाइम, जिससे आपकी आर्थिक मजबूती भी सुनिश्चित होगी। तो इनको कई सारी सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समझ गए? यानी कि जब वो इतना डेवलपमेंट काम कर रहे होते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो ऐसा थोड़ा ना कि आपने कोई मार्केट से किताब खरीद ली, आपके माता पिता ने आपको पैसे बेचने शुरू कर दिए और आपकी पढ़ाई अच्छे से होने लगी। बिल्कुल भी नहीं। आप रात दिन यही परेशान रहते हो कि अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा तो किस तरीके से आएगा, इसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा। पैसा ही इम्पोर्टेंट थोड़ा ना होता है, कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप उन प्रॉब्लम से कैसे निपटते हो? आप रिश्तेदारों के पास नहीं जाते हो, किसी से बातचीत नहीं करते हो,
कोई ट्रिप या कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्रकार के फंक्शन में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तो इन सारी बाधाओं को आपको रुकना पड़ता है। समझ गए? तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि वास्तव में वो कौन सी बाधाएं हैं और क्या ये बाधाएं आज भी विद्यमान हैं। क्या सरकार की योजनाएं या सरकार के कार्यक्रमों ने इन बाधाओं को कम करने का प्रयत्न नहीं किया है? तो ऐसा देखते हुए हम इसका उत्तर गढ़ देंगे। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे। चलिए, फ्रेम क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम कौन से होते हैं, स्वावलंबन समूहों के सामने वो बाधाएं कौन सी हैं, और परीक्षण करेंगे और फिर अपना एक निष्कर्ष दे देंगे। तो जैसा कि एसएचजी का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक जो परिभाषा है, देखिए कई बार क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स को परिभाषाएं नहीं पता होती हैं। इसलिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जैसे एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा, ये जो वर्ड्स आते हैं ना, इनकी आप अलग अलग परिभाषाएं लिख लो। एक ऐसी कॉपी बनाओ जिसमें डिक्शनरी के रूप में ये सारी परिभाषाएं होनी चाहिए। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि आप अपने प्रश्न में 1 से 2 अंकों का इजाफा कर सकते हो अन्य की अपेक्षा। क्लियर? तो देखते हैं परिभाषा क्या है। परिभाषा है समान सामाजिक आर्थिक स्तर वाले, यानी कि इकोनॉमिक रूप से वो सभी बैलेंस पर्सन थे, एक जैसे सूक्ष्म उद्यमियों का ऐसा समूह है जो अपनी आय को सुविधाजनक तरीके से बचत करने, साथ ही और क्या करते हैं, उसको समूहों के सम्मिलित कोष में शामिल करने और उसे समूह के सदस्यों को उनकी उत्पादक और उपयोगी ज़रूरतों के लिए समूह द्वारा तय ब्याज अवधि और अन्य शर्तों पर दिए जाने के लिए आपस में सहमत होते हैं। अर्थात इतनी बड़ी परिभाषा है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा समूह वर्ग जो आपसी सहमत के जरिए आपसी हितों की पूर्ति के लिए आपसी उद्यमिता को प्रमोट करने के लिए समान स्तर पर ब्याज दर के आधार पर कई शर्तों के माध्यम से पैसे की प्रोवाइड कराता है या पैसे को प्रदान कराता है आपसी लोगों के मध्य। समझ गए? आप ऐसे लिख सकते हो। फिर आप देखोगे कि आखिरकार इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोन्नति की कैसे, वो कौन से फैक्टर हैं। तो आप देखोगे कि इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने गांवों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया। उद्यमिता का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात बिजनेस को इन्होंने प्रमोट करने की शुरुआत की। जब इन्होंने बिजनेस को प्रमोट करने की शुरुआत की तो उस गांव में महिलाओं के पास इनकम का सोर्स बना, पुरुषों के पास इनकम का सोर्स बना। तो इससे क्या हुई, कुछ हद तक गरीबी दूर हुई। साथ ही रोजगार के अवसरों की सुलभता को बढ़ाने में भी भूमिका निभाई। अब जब ये सब लोग अपने घर में पापड़ बनाएंगे या कुछ भी करेंगे और इनका काफ़ी अच्छा अगर बिजनेस चलने लगेगा तो कई सारे वर्कर्स भी रखेंगे, जिससे ये रोजगार को भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा समावेशी विकास को तीव्र करते हैं। समावेशी विकास का क्या मतलब होता है कि हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह, हर एक स्थान विकास के संदर्भ से अछूता न रहे। मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ की कोई महिला अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लॉन्च करती है और उसके तहत उसको काफ़ी इनकम होती है, तो आप बताइए धीरे धीरे उसका गांव डेवलप होने लगेगा, उसका शहर डेवलप होने लगेगा, उसका राज्य डेवलप होने लगेगा। अर्थात उस छोटे से गांव में भी डेवलपमेंट की एक फुहार अपने आप अंकुरित होगी। क्लियर? फिर है महिलाओं को रोजगार का अवसर, उनका सशक्तिकरण करने में। महिलाओं को जब रोजगार मिल जाएगा तो पुरुषों पर वो कम डिपेंड होंगी, पुरुषों से पैसा वो कम मांगेंगी और कोशिश करेंगी कि खुद के इंक्यूबेशन सेंटर को ओपन किया जाए, खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश किया जाए और इससे अपने आप महिलाओं का सशक्तिकरण होने लगेगा। क्लियर? सशक्तिकरण का सामान्य सा मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को लेकर खुद में उतना कैपेबल होना। क्लियर? फिर देखते हैं कि वो बाधाएं कौन सी आती हैं। जब हमने इतनी प्रॉफिट देख ली कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार ये काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट करती हैं, तो जब वो करती हैं तो उनको कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। हालांकि वो प्रॉब्लम इकोनॉमिक भी होती हैं और वो प्रॉब्लम सोशल और कल्चरल भी होती हैं। तो हमें यहाँ पे इकोनॉमी को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आपसे इकोनॉमी पे नहीं पूछा है, आपसे सोशल और कल्चरल पूछा है, तो हम उन्हीं को बस डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी हैं? जैसे
वो जिस परिवार से होती हैं उस परिवार में गरीबी काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा, गरीबी के कारण उनको एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। साथ ही जब एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पाती तो उनके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट होती है वो उसका अभाव होता है। साथ ही वो सीमा से काफ़ी पहुंच से दूर होती हैं। आप बताइए, अगर गवर्नमेंट ने मान लीजिए कोई कौशल प्रशिक्षण का केंद्र ओपन भी कर दिया तो उस गांव में या वहां तक पहुंचने के लिए इतने अच्छे यातायात साधन नहीं है। क्लियर। फिर जाति और धर्म की बाधाएं आती हैं कि आप उच्च जाति के हो तो आप ये काम नहीं कर सकते, आप निम्न जाति के हो तो आप ये काम नहीं कर सकते, आपका वर्ण इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, आपके धर्म में इस प्रकार के व्यापार की मनाही है, आपका धर्म इन चीज़ों के लिए मना करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। साथ ही लिंग भेद की समस्या कि ये काम महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाएं बिजनेस नहीं कर सकती। महिलाओं का काम क्या है कि या तो वो बच्चे पैदा करें या तो फिर वो घरेलू कामों में संलग्न हो। अर्थात जो पितृसत्तात्मक सोच है वो भी किसी न किसी तरीके से इनके समक्ष एक मुख्य बाधा के रूप में आती है। ठीक। फिर आप देखोगे कि कई बार जब विवाह के पूर्व, जैसे आज की स्थिति में आप लोग होंगे, तो आप अपना कोई भी बिजनेस ओपन करें, आप पढ़ाई करें, आईएएस की तैयारी करें, आपको कोई मना नहीं करेगा, लड़कियों के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब आपका विवाह हो जाएगा तब क्या होगा कि आपके या तो पतिदेव या तो आपकी सासू माँ या तो आपके सगे संबंधी स्वयं कहने लगेंगे कि अब बेटी क्या करोगी पढ़ाई करके, पति तो कमा ही रहा है, तुम क्यों बाहर जाती हो, हमारे यहाँ के ऐसे संस्कार नहीं हैं, हमारे ऐसे रीति रिवाज नहीं है, तुम अपनी माँ के यहाँ जितना पढ़ी हो पढ़ लो, अब यहाँ मत पढ़ो। ऐसे ड्रामे वो करने लगती हैं। तो ये क्या, ये उनकी सोच ही तो है। तो विवाह के बाद उसमें बाधा आती है तो महिलाओं की जो स्थिति है वो फिर काफ़ी खराब होने लगती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मामले में। क्लियर। तो आपने इतने पॉइंट्स देख लिए कि हाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन अब आप देखिए कि वर्तमान संदर्भ में भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए। चाहे वो आप देखोगे कई सारे पोर्टल्स, चाहे आईसीटी पोर्टल्स, चाहे ट्राइफेड के तहत कई सारी योजनाएं आप देखोगे। छत्तीसगढ़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को एड्रेस करते हैं, कई बार उनको प्रमोट करते हैं, उनके लिए कई सारे स्कीम्स चलाते हैं। समझ गए। तो आप देख सकते हो कि क्यों ये स्कीम्स चलाई गई। जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा ना, स्किल इंडिया, आपने कई बार सुना होगा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस। ये सारी योजनाएं क्या हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करने के लिए। क्लियर। तो हम निष्कर्ष में अपना कैसे लिख सकते हैं कि इस समय जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं, देश बदल रहा है, दूर दूर से सुदूर पूर्व से अब महिलाएं भी कदम ताल अपना मिला रही हैं। सरकार के सहयोग व कार्यक्रमों के माध्यम से नए भारत के लिए एक नया इतिहास लिख रही हैं। आप ऐसा अपना निष्कर्ष दे सकते हो कि हाँ ये बात तो ठीक है कि सामाजिक और सांस्कृतिक बंधनों ने महिलाओं के कार्य के प्रति संलग्नता में जड़ता का काम किया है, किंतु अब हमारा देश बदल रहा है। चाहे वो छत्तीसगढ़ की महिला हो, चाहे वो सिक्किम की महिला हो या फिर मणिपुर की, कहने का मतलब किसी भी दूर से पूर्व से कोई भी महिला हो, अब वो एसएचजी के माध्यम से, भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में डेवलपमेंट ला रही है। और आपको पता हो ये प्रश्न कब पूछा गया था, 2014 में, यानी कि उस समय मोदी सरकार की गवर्नमेंट नहीं थी, या उस समय टेक्नोलॉजी को लेकर इतनी भारत सरकार अवेयर नहीं थी, या आप कह सकते हो इतनी ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं होती थी। बट जब मोदी सरकार आई तो मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, ट्राइफेड, खादी ग्राम उद्योग को प्रमोट करना, पापड्स वगैरह को प्रमोट करना, लोकल से वोकल, इस समय आप देख रहे हो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट, ये सब क्या है, ये सब अब इनको प्रमोट ही तो कर रहा है। क्लियर। तो आप लिख सकते हो कि हाँ इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट अब कर रही है, तो इसलिए अब इन परिस्थितियाँ बदल रही हैं। उम्मीद है आपको ये आंसर काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसका फ्रेम भी आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।